नमस्कार दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एक इम्पॉर्टेंट पेपर। जिस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मनीष कुमार वर्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे भी कर देना, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और भी तमाम बीकॉम एमकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आपका जवाब तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से हमको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, नीचे से पढ़ता हूँ। पहला है ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, ये सही बात है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मीजर्ड, ये अगर आपको समझना पड़ेगा, द मीजर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड इन मीटर। ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये हमें यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को हम समझेंगे तो सबसे पहले बात हमको ये समझ में आती है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है हमारी पास्कल, जो कि इस पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर एसआई यूनिट होती है इसकी, पास्कल होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल, यहाँ मीटर लिखा था तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। नमस्कार। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वेरिसेला जोस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। ये बायो का क्वेश्चन है, जानते हैं। ये आप जान ही रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल में तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ द अर्जुना अवार्ड इन 2019। इसका आंसर है मेज़बान पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट फॉर्म्स इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है लाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति आपने सुना ही होगा, तमाम डिटेल्स उसके पढ़े ही होंगे। तो इसमें से कौन है वो जो कि 1857 की क्रांति से संबंध नहीं रखते हैं? तो वो है हमारे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2019 अवार्ड। तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विलियम डलरम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द पटकाई बम हिल्स लोकेटेड। सो इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। Next question, which one of the following schedules of the constitutions of India has been incorrectly matched with its context। तो इसमें से कौन सा शेड्यूल है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड हुआ है? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन, इससे संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इस शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन डाला गया है। उसके बाद है सेकंड शेड्यूल जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, और यही हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़ते हैं हमारा, अच्छा उसी में हमारा द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट और कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है, किसको हम कहते हैं कैग। तो ये सेकंड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें, थर्ड शेड्यूल में आपको बता देता हूँ, इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फोर्थ शेड्यूल में हमारा प्रोविजंस एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही। और फर्स्ट शेड्यूल में हमारा द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको बता दूं, मैं टोटल अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं आपको 12 शेड्यूल्स के सारे डिटेल्स में आपको अभी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 4 शेड्यूल के डिटेल्स मिल चुके हैं। फिफ्थ शेड्यूल में आपको बता दूं कि इट कंटेन्स द प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी। कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी के लिए इसमें दिया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है कि
it contains the provision as to the administration of tribal areas in the state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन्थ शेड्यूल में हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट दिया गया कि किस लिस्ट पे कौन सा कानून कौन कौन कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट में किस किस चीज़ पे यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में दिया गया कि किन किन चीज़ों पे स्टेट कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में दिया गया कि किन किन चीज़ों पे यूनियन प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एट्थ शेड्यूल की बात करें तो एट्थ शेड्यूल में हमारा लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की बात की गई है। नाइन्थ शेड्यूल की बात की तो नाइन्थ शेड्यूल में हमारा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई है। टेंथ शेड्यूल में इट कंटेन्स द प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात कही गई है। 11th शेड्यूल में कंटेन्स द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स की बात कही गई है। और 12th शेड्यूल इट कंटेन्स द पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये तमाम शेड्यूल्स के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोला है इन विच ईयर डिड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। इट टेक प्लेस इन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइडल मूवमेंट ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज ईस्ट्यूरी। Next question, a situation where the expenditure of the government exceeds its revenue is known as deficit financing. Next question, which is the what is the name of the anti-hijacking exercise conducted by the Indian Navy in collaboration with the Indian Coast Guard? तो इसका आंसर है अपहरण। Next question, which one of the following is used for removing permanent hardness of water? So its answer is washing soda. In which year did the Battle of Khanwa take place between Babur and the Rajput forces led by the Rana Sanga? So the year was 1527. Next question, who wrote the play Mircha Katika, the little clay art, a social drama that touches of a grim reality? इसका आंसर है सुद्रका। Next question, which one of the following can be diagnosed with the Vidal test? So it is the typhoid fever. टाइफाइड फीवर अगर आपको पता करना हो तो आपको वाइडल टेस्ट कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? सबको पता है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स? तो इसका आंसर है नीति आयोग। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? तो इसका आंसर है दल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड? तो इसका आंसर है बेंगलोर। Next question, which of the following is one of the article of the Constitution of India that mention the Comptroller and Auditor General of India? 148. Next, where the Khelo India Youth Games 2020 held? So it was held in Guwahati. Next question, who among the following was known as Andhra Kesari? तो इसका आंसर है टी प्रकाशन। और अंतिम सवाल है कि व्हाट इज़ द गोताबाया राजा पक्षास नेशनैलिटी? इसका आंसर है श्रीलंकियन। ये थे हमारे 25 सवाल। आने वाली वीडियो में हम और 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।